एपिसोड की शुरुआत में हम ईशान को देखते हैं जो कि वार्ड के बाहर उदास बैठी हुई थी। तभी वहाँ पर जीनान आता है, जिसे देखकर ईशान उससे पूछती है कि तुम तो चले गए थे तो वापस क्यों आए। जीनान कहता है कि मैं तो तुम्हारे लिए सूप लेने के लिए गया था। ईशान फिर कहती है कि ये सब मेरी ही गलती है, अगर मैं शंघाई ना आती तो अपनी मॉम का ख्याल अच्छे से रख पाती और ये सब कुछ नहीं होता। पर जीनान उसे समझाता है कि आंटी जल्दी ही ठीक हो जाएंगी। इतने में ईशान को वुकाई का कॉल आता है जो कि उसे इस वक्त कंपनी में बुलाता है। तो वो उसे अपनी सिचुएशन बताती है और कहती है कि मैं नहीं आ सकती, लेकिन वुकाई उसकी एक बात नहीं सुनता और उसे तुरंत आने को कहकर कॉल कट कर देता है। जीनान भी ईशान से बोलता है कि तुम जाओ, मैं आंटी के पास रुक जाऊंगा। अगर उन्हें ये पता लगा कि तुम उनकी वजह से काम पर नहीं गए तो उन्हें बुरा लगेगा। जिसकी ये बात मानकर ईशान उसे थैंक यू कहकर वहां से चली जाती है। अब जब जीनान अंदर ईशान की मॉम के पास जाता है तो देखता है कि उन्हें दूसरे पेशेंट के खर्राटों की वजह से सोने में दिक्कत हो रही है। फिर अगले दिन जब ईशान वापस से हॉस्पिटल आती है तो देखती है कि उसकी मॉम की जगह वहाँ पर कोई और पेशेंट है। इसलिए वो अपनी मॉम का पता करने के लिए रिसेप्शन पर जाती है, जहाँ रिसेप्शनिस्ट बताती है कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने उन्हें कल दूसरे रूम के अंदर शिफ्ट करवा दिया है। जो सुनकर ईशान शॉक हो जाती है कि भला ये किसकी बात कर रही है। पर जब रिसेप्शनिस्ट उसे कहती है कि वो एक टॉल और हैंडसम सा लड़का है तो वो समझ जाती है कि वो जरूर जीनान था। अब जब ईशान अपनी मॉम के पास जाती है तो उसकी मॉम उसे कहती है कि तुम मुझे यहाँ से ले चलो क्योंकि ये तो काफी एक्सपेंसिव रूम होगा। पर वो उनकी बात नहीं मानती और उन्हें यहीं पर कुछ दिन आराम करने के लिए कहती है, जिसकी बात उसकी मॉम भी मान जाती है और ईशान को अपने पास बैठकर बताती है कि जीनान तो काफी अच्छा लड़का है क्योंकि वो हर बार हमारी मदद करता है, जिस बात पर वो भी अग्री करती है। फिर मॉम उससे उस बॉयज रेजर के बारे में पूछती है तो ईशान झूठ बोल देती है कि वो तो मैंने पैरों को क्लीन करने के लिए रखा हुआ है, जिसकी बातों पर उसकी मॉम भी विश्वास कर लेती है क्योंकि उन्होंने इस बार में पहले जीनान से बात की थी और उन्हें ये भी पता चल गया था कि उसे लड़कियां पसंद है। फिर वो पूछती है कि तुम्हारे और जीनान के बीच में क्या चल रहा है। ईशान कहती है कि हम सिर्फ पड़ोसी हैं, जिस पर मॉम कहती है कि भले ही तुम्हें वो पसंद हो या फिर ना हो पर मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगी। जिनकी बात सुनकर ईशान इमोशनल हो जाती है और उन्हें गले लगा लेती है। यहाँ वो देखती है कि उसकी मॉम के कपड़े भी काफी पुराने हो चुके हैं, इसलिए वो उन्हें नए कपड़े लेने के लिए कहती है पर वो मना कर देती है और बोलती है कि वो पैसे तुम्हारे काम आएंगे। जिसके बाद ईशान जीनान को कॉल करके रेजर वाली बात पूछती है तो जीनान कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैंने कोई भी बात नहीं बताई, ना ही ये वाली और ना ही घर को बदलने वाली। जो सुनकर ईशान को शांति मिलती है। जीनान फिर उससे पूछता है कि कल वू को तुमसे क्या काम था। तो ईशान बताती है कि वू का रेस्टोरेंट भी फंड्स की कमी फेस कर रहा है, जिसका फायदा वो उसमें इन्वेस्ट करके लेना चाहता है, लेकिन उसकी शर्तें इतनी बेकार है कि कोई भी मना कर दे। पर फिर भी उसने हू को मनाने का काम मुझे दे दिया है। सीन अब सुपर शिफ्ट होता है जो कि जीनान के लिए कोई बुक पढ़ रहा था, पर यह बात उसे मालूम नहीं थी कि ये बुक जीनान ने लिखी है, जहाँ वो उसमें कमेंट करता है कि ये स्टोरी और कैरेक्टर्स तो काफी मजेदार है। इतने में उसे बुक के राइटर का मैसेज आता है जो कि उससे मिलना चाहता था। मैसेज पढ़ते ही शू पागल हो जाता है और नाचने लगता है। फिर अगले दिन वो ऑथर से मिलने के लिए बताई हुई लोकेशन पर पहुंच जाता है। इतने में वहाँ पर जीनान आता है, जिसे देखकर शू अपना चेहरा छुपा लेता है, पर जीनान तो उसी से मिलने के लिए आया हुआ था, इसलिए वो उसके पास जाता है। जिसे देखकर शू बोलता है कि अरे क्या कोइंसिडेंट है, मैं तो यहाँ पर अपने कस्टमर से मिलने के लिए आया हूँ। पर जैसे ही जीनान उसे बताता है कि मैं ही ऑथर हूँ पार्टी बी हू लिव्स नेक्स्ट टू मी बुक का, जो सुनकर शू काफी हैरान रह जाता है। जीनान कहता है कि मैं आपकी कंपनी में एज अ डिजाइनर डायरेक्टर काम करना चाहता हूँ, लेकिन शू हंसने लगता है और कहता है कि अपना मजाक बंद करो। पर जीनान सीरियस था। दूसरी तरफ हम ईशान को देखते हैं जो कि अपनी मॉम के लिए एक ड्रेस लाती है और ये ड्रेस उसकी मॉम को काफी पसंद भी आती है, पर जब वो प्राइस टैग देखती है तो वो काफी एक्सपेंसिव थी, इसलिए वो कहती है कि तुम इस ड्रेस को वापस कर दो। जिस पर ईशान कहती है कि मैं कौन सा रोज आपके लिए कुछ खरीद रही हूँ, इसलिए इसे रख लो। मॉम बोलती है कि ऐसी ड्रेस तो हमारे यहाँ का ट्रेलर 200 या 300 युआन में बना देगा, तो तुम उसे वापस करके अपने लिए शूज ले लो क्योंकि तुम एक बड़ी कंपनी में जाती हो और तुम अपनी पर्सनालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती। जहाँ ईशान उनसे बहस करने लग जाते हैं कि आपके लिए कुछ कर पाना कितना मुश्किल है, तो मॉम कहते हैं कि जब तुम अमीर बनोगी ना तब मैं तुम्हारी दी हुई चीज़ें एक्सेप्ट करूंगी। अब दोनों यहाँ पर एक दूसरे से नाराज हो जाते हैं, पर ईशान उनके पास जाकर अपनी गलती मानती है। जिसके बाद जब ईशान अकेले खड़ी हुई थी तभी जीनान उसके पास बियर की कैंस लेकर आता है। दोनों यहाँ पर साथ में ड्रिंक करते हैं, जहाँ ईशान बताती है कि पता नहीं क्यों मॉम मेरी इतनी फिक्र करती है और ना ही मेरा कोई गिफ्ट लेती है। जीनान कहता है कि पेरेंट्स कभी भी अपने बच्चों पर बर्डन नहीं बनना चाहते और तुम्हारे ज्यादा खर्चे करने की वजह से उन्हें भी थोड़ी टेंशन हो गई थी, पर तुम सब कुछ सच बताकर उनकी टेंशन कम कर सकती हो। इन्होंने काफी ज्यादा ड्रिंक कर ली थी। जीनान उसे बताता है कि जब तुम्हारी मॉम ने मुझसे रेजर के बारे में पूछा तो मैंने उनसे कहा कि मैं ईशान को काफी पसंद करता हूँ और वो जोर जोर से हंसने लगता है। पर ईशान उसे देखने लग जाती है और दोनों एक दूसरे को किस करने के लिए क्लोज आते हैं और सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब अगले दिन जब दोनों की आंख खुलती है तो वो देखते हैं कि ईशान जीनान के साथ उसके घर में ही सोई हुई है और उसके सामने मॉम खड़ी हुई थी, जिन्हें देखकर उन दोनों की हालत काफी खराब हो जाती है। ईशान यहाँ पर काफी घबराते हुए पूछती है कि आप हॉस्पिटल से कब आई, और मॉम को इतना गुस्से में देखकर जीनान कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप सोच रही हो, पर मॉम उसकी बात सुने बगैर ही उन्हें
मारना शुरू कर देती है। अब ये तीनों एक साथ बैठे हुए थे, जहाँ मॉम पूछती है कि मैंने तो तुम्हें सिर्फ पड़ोसी समझा था, लेकिन तुम एक ही बेड में क्या कर रहे थे। तो जीनान बोलता है कि आंटी ये सारी गलती मेरी है। सीना फ्लैशबैक में जाता है, जहाँ पर कल रात ये दोनों नशे की हालत में गिरते पड़ते वापस से घर पहुँचते हैं और उन्हें बिल्कुल भी होश नहीं था। ये लोग लड़ते हुए एक ही बेड पर सो जाते हैं। प्रेजेंट में जीनान बताता है कि कल यीशुआन दुखी थी, जिस वजह से हमने ड्रिंक कर ली, और बात रही साथ में सोने की, तो हमारे बीच में ऐसा वैसा कुछ भी नहीं हुआ है। तो मॉम बोलती है कि अगर फ्यूचर में नशे में होने की वजह से कुछ हो गया तो, जिस पर जीनान यहाँ सारी जिम्मेदारी अपने सर पर लेता है और वादा करता है कि आंदा ऐसा कुछ नहीं होगा। जीनान अब जब यहाँ से जा रहा था तो यीशुआन आज के लिए उससे माफ़ी मांगती है। तो वो बोलता है कि तुम उन्हें घर बदलने वाली बात जल्दी से बता दो। तो यीशुआन कहती है कि हाँ, मैं उनका अच्छा मूड देखकर उन्हें ये बात बता दूंगी। अब जब जीनान घर में जाता है तभी डोरबेल बजती है और जैसे वो दरवाज़ा खोलता है तो वहाँ पर माओ था, जो उसे देखकर पूछता है कि क्या तुम यहाँ पर रहते हो, और फिर उसका मजाक बनाने लगता है। जब माओ अंदर जाता है तो जीनान से कहता है कि प्यार लोगों की कैसी हालत करा देता है, और बात हुई बातों में वो पूछता है कि क्या तुमने अपना कन्फेशन किया और क्या तुम श्योर हो कि वो भी तुम्हें पसंद करती है। माओ से समझाता है कि लड़कियाँ काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है, क्योंकि अगर वो तुमसे अच्छे से बात कर रही है इसका ये मतलब नहीं है कि वो तुम्हें पसंद करती है, और अगर तुम सामने से पूछो कि क्या तुम मुझे पसंद करती हो तो लड़कियां कहेंगी कि तुम्हें गलतफहमी हो गई है, मैं तो सभी को ऐसे ट्रीट करती हूँ। जिसकी ये बातें सुनकर जीनान को गुस्सा आ जाता है। वो उससे पूछता है कि आखिर तुम यहाँ पर किस लिए आए हो। तो माँ बताता है कि मैंने अपनी जॉब छोड़ दी है, जो सुनकर जीनान शॉक हो जाता है। सीन अब शिफ्ट होता है और हम यीशुआन को देखते हैं, जो कि हू को अब तक अपनी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स के बारे में बता रही थी। जो सब सुनकर वो भी हैरान रह जाती है। फिर यीशुआन बताती है कि हमारी हाउ की कंपनी तुम्हारे रेस्टोरेंट में इन्वेस्ट करना चाहती है, लेकिन हू साफ साफ मना कर देती है और बोलती है कि मैं किसी और से इन्वेस्टमेंट ले सकती हूँ, पर हाउ की कंपनी से बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं अपनी फ्रीडम के साथ काम करना चाहती हूँ। जिसके डिसीजन की यीशुआन रिस्पेक्ट करती है और उसकी सेकंड शॉप के बारे में पूछती है। तो वो बताती है कि उसका लैंडलॉर्ड बहुत ही खड़ूस है। इतने में उसे एक कॉल आता है और हमें पता चलता है कि उसे उसके लैंडलॉर्ड के बारे में इन्फॉर्मेशन निकलवाई थी। जब उसे पता चलता है कि वो यू चैंग है तो उसके होश उड़ जाते हैं और गुस्से में उससे मिलने के लिए वहाँ से चली जाती है। अब हम यू चैंग को देखते हैं, जो कि हू के बुलाने पर उससे मिलने के लिए आया हुआ था। वो यहाँ पर लैंडलॉर्ड का नंबर डायल करती है, जिस पर यू चैंग का फोन बजने लग जाता है, पर वो फेक कॉल बोलकर कॉल नहीं उठाता। पर हू उसका फोन छीन लेती है और यू चैंग यहाँ पर पकड़ा जाता है। हू उस पर यहाँ पर काफी गुस्सा करने लग जाते हैं कि अब तक तुम मेरा मजाक बना रहे थे और मुझे लाइसेंस नहीं दिया तुमने। तो यू चैंग उसे चुप कराता है और बोलता है कि तुमने मुझे हमेशा बुली किया। जो सुनकर हू उसे लिटिल ब्रदर कहकर मारने लग जाती है, पर यू चैंग उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि मैं तुमसे सिर्फ 1 साल छोटा हूँ और मुझे ये सब पसंद नहीं कि तुम मुझे लिटिल ब्रदर कहो। हो फिर उसे कहती है कि अच्छा, अब तुम जल्दी से मुझे रियल एस्टेट का लाइसेंस दे दो, वरना मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड की एक्टिंग नहीं करूंगी और तुम्हारे कजन को भी सब कुछ बता दूंगी, जो कि सारी बात सब जगह फैला देगा। जिस बारे में यू चैंग सोचने लग जाता है। अब हम यीशुआन को देखते हैं, जो कि वो को हू की दी हुई डील के बारे में बताती है कि वो डील नहीं हो पाई है क्योंकि उसे पैसों से ज्यादा अपना फ्रीडम पसंद है। फिर वो उसे अपने साथ यहाँ पर किसी कस्टमर से मिलवाने के लिए लेकर जाता है, लेकिन जब यीशुआन वहाँ पर पहुँचती है तो हैरान हो जाती है, क्योंकि वो और कोई नहीं बल्कि शू और जीनान थे। अब जब ये सभी लोग साथ में बैठे हुए थे तो यीशुआन जीनान को ही देखे जा रही थी, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि जीनान शू के साथ यहाँ पर कर क्या रहा है आखिर। और यहाँ हमें पता चलता है कि आओकी की तरफ से 88 ईडी हू के रेस्टोरेंट के शेयर होल्ड करेगी, क्योंकि वो अपनी फ्रीडम और डिग्निटी चाहती है और इससे उन लोगों के बीच में ट्रस्ट भी डेवलप होगा। वो अब यहाँ पर उन्हें 1 हफ्ते का टाइम देता है और कहता है कि अगर ये डील उन्होंने कर ली तो आओके के सारे आउटसोर्सिंग प्रोजेक्ट्स अगले 3 साल के लिए 88 ईडी को मिल जाएंगे। फिर वो जाते वक्त यीशुआन को जीनान के साथ मिलकर सारे डॉक्यूमेंट्स पर काम करने के लिए कहता है। यीशुआन फिर शू से पूछती है कि आखिर यहाँ पर ये सब चल क्या रहा है, पर शू उन दोनों को अकेला छोड़कर वहाँ से भाग जाता है। यीशुआन यहाँ पर जीनान से पूछते हैं कि तुम 88 ईडी में कैसे ज्वाइन हुए और तुम भला वो से कैसे मिले। तो जीनान बताता है कि मैं और वो पहले से एक साथ काम किया करते थे और अब हम हू के रेस्टोरेंट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। साथ ही जब शू नया डिज़ाइनर ढूंढ रहा था तब मैंने उसकी कंपनी को ज्वाइन कर लिया। फिर मुझे ये बात भी पता चली कि आओ की कंपनी हू के रेस्टोरेंट में इन्वेस्ट करना चाहती है, तो मैंने इसे एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखा और शू के साथ यहाँ पर आ गया। जहाँ यीशुआन को इतने सवाल करता हुआ देखकर जीनान भी इरिटेट हो जाता है। तो यीशुआन बोलते हैं कि मुझे तुम्हारी फिक्र है, इसीलिए मैं इतने सवाल कर रही हूँ। पर तभी वो सोचने लगती है कि अरे ये मैंने क्या बोल दिया। अब दोनों अपार्टमेंट में पहुंचते हैं, जहाँ लिफ्ट में भी यीशुआन यही सोच रही थी कि मैं भला ये सब कैसे कह सकती हूँ। वहीं जीनान भी माओ की कन्फेस करने वाली बात के बारे में सोच रहा था। लिफ्ट खोलते ही यीशुआन वहाँ से जाने लगती है तो जीनान उसे पीछे से रोकता है। यीशुआन को लगता है कि वो कल रात की बात के लिए माफ़ी मांगना चाहता है कि किस तरह नशे में उसने उसे कहा था कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, इसलिए वो उसकी बात सुने बिना ही उसे माफ़ करने लगती है। पर जीनान उसे उसके कल पूछे हुए सवाल का जवाब मांगता है और कहता है कि मैं काफ़ी सीरियस हूँ। जो सुनकर यीशुआन काफ़ी घबरा जाती है और वहाँ से नींद आने का बहाना करके चली जाती है। पर हम देख पाते हैं कि यीशुआन की हार्ट बीट काफ़ी तेज़ हो गई थी। दूसरी तरफ जीनान यीशुआन के रिप्लाई का वेट कर रहा था
और ईशान भी हाथ में अपना फ़ोन लेकर यहाँ वहाँ घूम रही थी। दोनों ही फिर दीवार पर कान लगाकर एक दूसरे की आवाज़ें सुनने की कोशिश करते हैं, पर ईशान को कोई भी आवाज़ नहीं आती। इसीलिए टेंशन में वो लीना को कॉल करके सारी बात बता देती है, जो सुनकर लीना कहती है कि अरे यार, तुमने उसी टाइम उसे एक्सेप्ट क्यों नहीं किया। तो ईशान बताती है कि मैं उस टाइम काफ़ी घबरा गई थी, जिस पर लीना उसे मैसेज करके कन्फेस करने के लिए कहती है। वहीं हम जीनान को देखते हैं, जो कि माँ उसे हेल्प के बदले उससे पैसे देता है। तो माँ बताता है कि जब तक लड़की मना ना करे, इसका मतलब अभी भी चांस है, और वो उस वक्त शायद इसीलिए भागी होगी क्योंकि वो शर्मा गई थी और उसने हमेशा तुम्हें खड़ूस इंसान की तरह देखा है, इसलिए वो तुम्हारे अचानक से इस रूप को देखकर समझ नहीं पाई होगी कि वो क्या करे। जिसकी बातों में पॉइंट देखकर जीनान उसकी बात पर यकीन कर लेता है। सीना वापस ईशान पर आता है, जिसे लीना पूछती है कि तुम जीनान को पसंद करती भी हो या नहीं। तो ईशान जीनान के साथ बिताए हुए मोमेंट्स को याद करती है और कहती है कि मैं भी उसे पसंद करती हूँ। तो लीना बोलती है कि अब तुम वेट किस चीज़ का कर रही हो, तो जल्दी से मैसेज करके कन्फेस करो फिर। पर हम देखते हैं कि दोनों एक दूसरे को कन्फेस करने की जगह होके प्रोजेक्ट पर काम के सिलसिले में मिलने के लिए मैसेज करते हैं। अगले दिन फिर हम ईशान और उसकी मॉम को देखते हैं, जो कि साथ में ब्रेकफास्ट कर रहे थे। मॉम कहती है कि मुझे काफ़ी खुशी हो रही है कि अब तुम अपनी लाइफ में स्टेबल हो चुकी हो, तुम इतना हार्ड वर्क करती हो, खुद ही खाना वगैरह सब कुछ बनाती हो, और उन्हें खुद पर इतना प्राउड फील करता हुआ देखकर ईशान उन्हें सच बता देती है कि ये घर जीनान का है और हमने आपस में घर बदले हैं, क्योंकि मैंने आपसे हमेशा झूठ कहा कि मैं एक अच्छी लाइफस्टाइल जी रही हूँ। जिसकी बातों पर मॉम गुस्सा करने की बजाय कहती है कि मुझे ये सब पहले से ही पता लग चुका था, और वो उसे प्यार से समझाती है कि मेरे लिए इस दुनिया में सबसे क्लोज सिर्फ तुम ही हो, मैं बस तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ, इसीलिए अगर फ्यूचर में कभी कोई भी प्रॉब्लम आए तो तुम मुझे सबसे पहले बताना। जिस पर ईशान भी उन्हें प्रॉमिस करती है। अब जब वो अपने काम पर जाने के लिए निकल रही थी, तभी जीनान भी काम के लिए निकलने लगता है और वो ईशान को देखकर कहता है कि मैं तुम्हें लिफ्ट दे दूंगा। पर ईशान तो अब भी कल रात की बात को लेकर काफी ऑकवर्ड थी, इसीलिए वो कहती है कि मैं सबवे से चली जाऊंगी। जो सुनकर जीनान वहां से चला जाता है, लेकिन मॉम को कुछ गड़बड़ लग रही थी उनके बीच में। ईशान भी फिर अपनी मॉम को बाय कहकर वहां से चली जाती है, पर जीनान वहां पर लिफ्ट रोककर खड़ा रहता है, इसलिए ईशान को भी उसके साथ लिफ्ट में जाना पड़ता है। तभी उसे उसकी मॉम का मैसेज आता है, जो उससे पूछती है कि क्या जीनान ने तुम्हें प्रपोज किया है। जो देखते ही जीनान छुप कर रिप्लाई करती है कि आप अपनी बकवास बंद करो, जिसे मैसेज करता हुआ जीनान भी देखने लग जाता है, और इससे पहले कि वो उसे कुछ बोल पाता ईशान वहां से चली जाती है। अगले सीन में हम उसे आओ के कंपनी के बाहर देखते हैं, जो कि आज से ऑफिशियल वर्किंग के लिए काफी एक्साइटेड थी। वो फिर वो के पास जाकर अपने वर्किंग स्टेशन के बारे में पूछती है, पर वो कहता है कि तुम्हें बैठने की क्या जरूरत है, जाओ जाकर हु वाला मैटर सॉल्व करो। इसलिए ईशान भागते हुए वहां से चली जाती है और अपनी हील्स उतारकर नॉर्मल शूज पहन लेती है। सीन अब शू पर आता है, जो कि लीना के साथ जीनान का वेलकम करने के लिए खड़ा हुआ था बैनर पकड़कर। लीना भी यहाँ पर काफी परेशान हो जाती है और सोचती है कि आखिर ये किसका वेलकम करने के लिए खड़ा हुआ है। पर इतने में उसे जीनान का कॉल आता है, जो कहता है कि मैं हूँ उसे कॉपरेट करने के लिए जा रहा हूँ, इसलिए मैं लेट हो जाऊंगा और कंपनी में मेरे स्वागत के लिए कोई भी इंतजाम मत रखना। जो सुनकर शो उन दोनों को वापस से अपने काम पर जाने के लिए कहकर वहां से चला जाता है। जिसके बाद हम ईशान और जीनान को देखते हैं, जिससे जीनान पूछता है कि तुमने भला ये किस तरह के कपड़े पहने हुए हैं। ईशान कहती है कि मैंने हॉलीवुड स्टाइल से कॉपी किया है, पर क्या ही फायदा, मुझे तो वर्किंग डेस्क भी नहीं मिला। जीनान बोलता है कि वो के साथ काम करने वालों का हाल बेहाल हो जाता है और वो जल्दी ही अपना काम छोड़ देते हैं। पर ईशान बोलती है कि मैं हिम्मत नहीं हारूंगी। ईशान फिर यहाँ पर उसे एग्रीमेंट दिखाती है, जिसमें आओ के और हु के रेस्टोरेंट के सारे होल्डिंग की डिटेल्स थी, जिसे देखने के बाद जीनान हु से मिलने के लिए कहता है। दूसरी तरफ हम यूचैंग को देखते हैं, जो कि हु को अपने कजन से मिलवाने के लिए लाया हुआ था, पर हु हैरान थी कि उसके कजन का इतना अच्छा टेस्ट होगा, जो कि उसे मिलने के लिए इतनी बढ़िया जगह पर बुलाएगा। यूचैंग अब उसका हाथ पकड़ के उसे रूम में लेकर जाता है, जहाँ पर यूचैंग का कजन नहीं बल्कि उसकी मॉम थी, और वो उनसे कहता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है। जो देखकर हु का मुंह खुला का खुला रह जाता है, और यूचैंग की मॉम भी हु को देखकर काफी खुश हो जाती है और बड़े प्यार से खाना खिलाती है। पर हु यहाँ पर यूचैंग के साथ इशारों में बातें कर रही थी कि तुमने मुझे अपने कजन का कहकर अपनी मॉम से मिलवा दिया। यूचैंग बोलता है कि तुम्हें लाइसेंस चाहिए या फिर नहीं। अब हु के पास उसकी बात मानने के अलावा और कोई रास्ता भी नहीं था। इतने में यूचैंग एक और बॉम्ब फोड़ देता है, ये कहकर कि हम लोग शादी करने वाले हैं। जो सुनकर हु के गले में खाना अटक जाता है। खाना खाने के बाद हु यूचैंग पर इस बात के लिए काफी गुस्सा कर रही थी और वो उसे डील के मुताबिक अपना लाइसेंस मांगती है। तो यूचैंग उसे वो लाइसेंस पेपर दिखाने के लिए चढ़ाने लग जाता है। जिन्हें पकड़ने के दौरान हु उसके काफी क्लोज आ जाती है और दोनों ही पॉज हो जाते हैं, पर हु उसके पैर पे लात मारकर उन डॉक्यूमेंट्स को ले लेती है और कहती है कि तुम अब भी बच्चे हो। दोनों फिर साथ में यहाँ से जाने लगते हैं, जहाँ पर हु कहती है कि अब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, अब मैं सीधा तुम्हारी मॉम से जाकर डील करूंगी। इतने में इन दोनों को एक साथ देखकर ईशान और जीनान दोनों ही काफी शौक हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि ये दोनों कपल्स हैं। ईशान पूछती है कि भला तुम दोनों एक साथ कब से हो, जिस पर यूचैंग कहता है कि अरे ये तो काफी लंबी स्टोरी है। हु बताती है कि यही मेरा लैंडलॉर्ड है, जिसकी बातें सुनकर उन दोनों को काफी मजे आ रहे थे। जीनान यहाँ पर गेस करता है कि उस एरिया की सारी बिल्डिंग्स कहीं तुम्हारी तो नहीं, जिस पर यूचैंग हाँ बोलता है और ये सुनते ही ईशान के होश उड़ जाते हैं।
वो पूछती है कि अगर तुम इतने रिच हो तो भला तुम 88ED जैसी कंपनी में काम क्यों करते हो। यू चैंग बोलता है कि मैं अपने हिसाब से जीने वाला इंसान हूँ और एक सिंपल लाइफ पसंद करता हूँ। वो फिर यहाँ पर उन्हें अपनी डील के बारे में भी बताती है कि किस तरह से यू चैंग ने उसे उसकी गर्लफ्रेंड बनाने के लिए ब्लैकमेल किया। जो सब बातें साइड में रख के जीनान उसे बिजनेस की बात करता है, पर वो आओके से किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट लेने से साफ साफ मना कर देती है। अब हम दोनों को एक साथ देखते हैं जहाँ पर वो एग्रीमेंट रीड कर रही थी। वो उससे कहते हैं कि तुम्हारे पास आओके में इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, पर फिर भी तुम 88ED में काम करने के लिए क्यों गए। जिस पर जीनान जवाब देता है कि मैंने डिजाइनिंग में काम करना शुरू कर दिया है। तो वो को लगता है कि उस टाइम जब उसने जीनान को मार्केटिंग ज्वाइन करने के लिए कहा था तो तब से ही लेकर वो आज तक वो अपनी जॉब से खुश नहीं था। पर जीनान कहता है कि मार्केटिंग ज्वाइन करना मेरा फैसला था, इसलिए तुम खुद को ब्लेम मत करो। वो फिर उसे बताती है कि तुम्हारा एग्रीमेंट तो मेरे फेवर में है, जो कि मुझे काफी पसंद भी आया, पर फिर भी वो साइन करने से मना कर देती है क्योंकि वो चाहती थी कि कॉन्ट्रैक्ट पीरियड के दौरान आओके कोई भी डिसीजन में इंटरफेयर ना करे। जिस पर जीनान कहता है कि वो इसके लिए कभी भी नहीं मानेगा। वहीं हम ईशान को देखते हैं जो कि फिक्र कर रही थी उन्हें इतना टाइम क्यों लग रहा है। जहाँ यू चैंग उससे पूछता है कि भला तुम दोनों एक साथ कैसे हुए। ईशान कहती है कि उनके बीच में ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है, पर यू चैंग कहता है कि जीनान जरूर तुम्हारे अंदर इंटरेस्टेड है और अगर तुम्हें भी वो पसंद है तो उसे कन्फेस कर लो। इतने में जीनान बाहर आ जाता है और कुछ कहे बगैर ही वहां से चला जाता है। इसलिए यू चैंग ईशान को उसके साथ जाने के लिए कहता है। फिर हम कार में देखते हैं कि जीनान को किसी का कॉल आता है जिसे वो लाउड स्पीकर पर उठाता है। वो आदमी उसे बोलता है कि आपका घर सेल करने के लिए काफी बढ़िया है, तो जीनान उसे बाद में बात करने के लिए बोलता है। ईशान उससे पूछती है कि क्या तुम अपना घर बेच रहे हो, तो जीनान बताता है कि मैं 88ED का पार्टनर हूँ, इसलिए उसके इन्वेस्टमेंट के लिए मुझे पैसे चाहिए होंगे। जो सुनकर ईशान घबरा जाती है और कहती है कि अगर हु कॉन्ट्रैक्ट के लिए नहीं मानी तो 88ED को आओके का कॉर्पोरेशन नहीं मिलेगा, तब तुम क्या करोगे। तो जीनान कहता है कि ज्यादा से ज्यादा मैं अपना घर खो दूंगा। तो ईशान बोलती है कि मैं वो से इस बार में बात करूंगी, पर जीनान मना करते हुए कहता है कि मुझे मेरे हार पर छोड़ दो। जो सुनकर ईशान गाड़ी रोकने के लिए कहती है और वहां से चली जाती है। अब जब ईशान जा रही थी तभी उसे रास्ते में माओ मिलता है जिसे वो जीनान की काफी बुराई करती है। माओ से इसका कारण पूछता है तो ईशान बताती है कि वो और जीनान के बीच में क्या हुआ था, जिसके जवाब में माओ बताता है कि वो जीनान को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था क्योंकि जाओ हमेशा से जीनान की साइड लेता था। पर तभी माओ को रियलाइज होता है कि उसने उसे कुछ ज्यादा ही बता दिया, इसलिए वो यीशुआन से इस बात को छुपाए रखने के लिए कहता है। यीशुआन असल में जीनान की हेल्प करना चाहती थी, इसलिए वो वापस से भागते हुए आओ के कंपनी में आती है जहाँ वो सीधा वो के ऑफिस में जाकर उसे स्टीम्ड बंस देती है, जिन्हें देखकर वो कहता है कि क्या तुम मुझे रिश्वत दे रहे हो। यीशुआन बताती है कि वो कॉन्ट्रैक्ट के लिए कभी भी नहीं मानेगी जब डिसीजन लेने के राइट्स उसके पास हो। अगर जीनान यहाँ पर होता तो वो उसे पक्का मना करता, मगर आप तो इतने अच्छा है कि जब सभी को पता चलेगा कि आपने हु वाला प्रोजेक्ट डील किया है तो आपकी कितनी वाहवाही होगी। जिसकी बातें वो बड़े ध्यान से सुनने लग जाता है। यीशुआन फिर उसे हु के रेस्टोरेंट का कॉन्ट्रैक्ट दिखाती है जो कि उन्होंने अपने हिसाब से रेडी किया था। अब इतनी तारीफ सुनकर वो यीशुआन से कहता है कि मैं इसे देख लूंगा, तुम जाओ। जिसके बाद हम जीनान और वो को एक साथ में देखते हैं जहाँ वो दोनों एक दूसरे को ताने मार रहे थे कि तुम डायरेक्टर की पोस्ट से कहाँ सीधा 88ED में जा पहुंचे। जहाँ जीनान उसे सारी बातें साइड में रखकर काम की बात करने के लिए कहता है और कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पूछता है। तो वो बताता है कि मैं इस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में सोच सकता हूँ। जीनान इसके लिए उसे थैंक्स कहता है, तो वो कहता है कि अगर थैंक्स कहना है तो मेरे असिस्टेंट को कहो क्योंकि उसे लोगों को पहचानना आता है। जिसके अगले दिन हम देखते हैं कि मॉम वापस जा रही थी, जिन्हें बाय कहने के लिए जीनान भी वहाँ पर आता है और बोलता है कि मैं आपको छोड़ दूंगा, पर मॉम मना करती है और कहती है कि मैं टैक्सी से चली जाऊँगी। साथ ही साथ वो ये भी बोलती है कि अब मैं यहाँ पर नहीं रहूँगी तो तुम्हें मेरी बेटी का ख्याल रखना है। जो सुनकर यीशुआन उन्हें भगाने लग जाती है। अब मॉम के जाते ही जीनान कुछ कहता, इससे पहले यीशुआन वहाँ से चली जाती है तो जीनान उसके पीछे भागता है और कहता है कि मैं गलत था, सारी गलती मेरी भी थी, तो प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे तुम पर इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए था और आगे से मैं अगर कोई भी डिसीजन लूंगा तो तुमसे डिस्कस करूंगा। जो सुनकर यीशुआन मुस्कुराने लग जाती है क्योंकि जीनान उससे माफी मांग रहा था। फिर वो उसे बोलती है कि चलो इस बार तो मैं तुम्हें माफी कर देती हूँ मेरे बॉयफ्रेंड। जो सुनकर जीनान काफी सरप्राइज हो जाता है और पूछता है कि मैं तुम्हारा कौन हूँ। तो यीशुआन कहती है कि तुम मेरे पार्टी भी हो और वो भाग जाती है। और अब क्योंकि दोनों ने एक तरीके से अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर ही दी थी, इसीलिए अब रात में यीशुआन जीनान को अपने हाथों से खाना खिला रही थी और उससे पूछती है कि घर का क्या हुआ और तुम घर बेचने के बाद कहाँ जाओगे। तो जीनान बोलता है कि मैं कहीं और रेंट पर रह लूंगा। तो यीशुआन यहाँ पर उसे अपने साथ रहने के लिए मनाने लगती है क्योंकि कहीं और जाने से वो उसे मिस करेगी, जिसकी बातें सुनकर जीनान मान जाता है। अब अगले दिन एक ब्रोकर जीनान के घर को देखने के लिए अपने साथ कस्टमर्स को लाया हुआ था। इतने में यीशुआन भी वहाँ पर आ जाती है और घर की स्पेसिफिकेशंस वगैरह बताने लगती है। जो सुनकर ब्रोकर को लगता है कि जीनान ने एक और ब्रोकर को बुलाया है, पर जीनान कहता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है। जो सुनकर उसे शांति मिलती है। यीशुआन उन लोगों को बताती है कि किस तरह ये घर उनके लिए काफी रोमांटिक हो सकता है, जिसकी ये स्किल्स देखकर जीनान तो हैरानी हो जाता है और कुछ देर बाद उनकी ये डील लॉक हो जाती है।
जहाँ वो ब्रोकर जाते जाते ईशान को अपनी कंपनी में काम करने का ऑफर देता है और सबके जाने के बाद जीनान पूछता है कि तुम्हें मेरा घर बेचने की इतनी जल्दी क्या थी। ईशान बोलती है कि जितना जल्दी ये घर बिकेगा उतना जल्दी तुम मेरे पास आ सकते हो। जो सुनकर वो स्माइल करता है। सीन अब शिफ्ट होता है और हम 88 ईडी कंपनी को देखते हैं, जहाँ पर शू खुद चीफ ली का टेबल साफ कर रहा था और उन्हें इस तरह देखकर बाकी सभी लोग हैरान हो जाते हैं। इतने में वहाँ पर जीनान माओ के साथ पहुँचता है, जिन्हें देखकर सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं। शू बताता है कि जीनान अब से हमारी कंपनी में चीफ एडवर्टाइजिंग डिजाइनर है, जिस पर लीना पूछती है कि तो फिर चीफ ली का क्या होगा। तो शू बोलता है कि उन्हें अब अपने और बच्चे का ध्यान रखना है। साथ ही साथ वो सभी लोगों को ये भी बताता है कि जीनान उनका पार्टनर है। शू फिर माओ के बारे में बताता है कि ये अब से हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव होगा। इसके बाद हम ईशान को देखते हैं, जिसने वो के टेबल के साइड पे ही अपना एक वर्क स्टेशन बना लिया था, जिसे ऐसे देखकर वो परेशान हो जाता है। फिर वो उसे काम के सिलसिले में अपने साथ ले जा रहा था, तो ईशान काफ़ी सारे सवाल करने लग जाती है, जिस पर वो कहता है कि बॉस मैं हूँ या तुम। अब जब ये लोग कस्टमर से मिलते हैं तो ईशान गलती से इन लोगों को 88 ईडी कंपनी का कार्ड दे देती है, जो देखकर वो कार्ड चेंज करती है और वो उसकी ऐसी हरकत पर उसे घूरने लग जाता है। इसके बाद जब मीटिंग शुरू होती है तो हमें पता चलता है कि ये आदमी जेई कंपनी का एम्प्लॉय है और उनकी बातों से ईशान समझ जाती है कि वो 88 ईडी की जगह ये प्रोजेक्ट किसी और को देने वाला है। सीन अब टियान और लीना पर आता है, जो कि हु के रेस्टोरेंट के लिए सर्वे फिल करवा रहे थे, पर इतनी देर खड़े रहने की वजह से लीना के पैरों में दर्द शुरू हो जाता है और वो टियान से जीनान की बुराई करने लग जाती है कि भला ये कौन सा तरीका हुआ काम का। तो टियान बोलता है कि मेरे हिसाब से कस्टमर को जानने का ही सबसे बढ़िया तरीका है। लीना उसे यहाँ से कॉफ़ी पीने चलने के लिए बोलती है, पर टियान तो घर के लिए पैसे बचा रहा था, इसलिए वो उसे पानी की बोतल देता है पीने के लिए, पर लीना उसे पकड़ के कॉफ़ी शॉप में ले जाती है। टियान वहाँ पर भी सर्वे भरवा रहा था और जब वो आता है तो लीना कहती है कि ये ट्रीट मेरी तरफ से है, जो सुनकर टियान कॉफ़ी पीने लगता है। फिर लीना उससे यूयू के बारे में पूछती है कि क्या वो तुम्हारा कोई रिप्लाई नहीं करती, और जब तुम उससे के लिए घर ले रहे हो तो भला वो तुम्हें भाव क्यों नहीं देती। इसका मतलब ये है कि अब वो तुम में इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन टियान उसकी बातों पर यकीन नहीं करता। जिसके बाद हम जीनान को देखते हैं, वो भी सर्वे फॉर्म फिल करवा रहा था, जिसे इस तरह ईशान देख लेती है और भागती हुई उसकी पीठ पर चढ़ जाती है, पर जीनान सेल्फ डिफेंस में उसे नीचे पटक देता है, जिससे ईशान रोने लग जाती है। लेकिन जब वो देखता है कि ये तो ईशान है तो वो उसे उठाता है और सॉरी बोलने लगता है, पर ईशान एक्टिंग करती है कि मुझे ना हर जगह पर चोट लगी है, इसलिए जीनान उसे किस कर देता है और पूछता है कि क्या अब दर्द ठीक हुआ। पर ईशान कहती है कि मुझे ना अब भी दर्द हो रहा है, इसलिए जीनान उसे और भी किस करने लगता है। फिर दोनों साथ में लंच करने के लिए जाते हैं। दूसरी तरफ यूचेंग हु से एक बार फिर से उसकी गर्लफ्रेंड बनने की रिक्वेस्ट करता है, पर वो नहीं मानती, तो यूचेंग कहता है कि बदले में मैं तुम्हारा रेंट 1 साल के लिए फ्री कर दूंगा, जो सुनकर वो मान जाती है और कॉन्ट्रैक्ट रेडी करने के लिए कहती है। सीना वापस से ईशान और जीनान पर आता है, जो कि खाते खाते हु वाले मैटर पर डिस्कस कर रहे थे। जीनान कहता है कि मार्केट रिसर्च के बाद पता चला कि उनके रेस्टोरेंट की डिशेज इतनी क्रिएटिव नहीं है और प्रमोशन भी काफ़ी छोटे स्केल पे हो रहा है। इतने में जीनान को ब्रोकर का कॉल आता है, जो बताता है कि आपका घर बिक चुका है, जो सुनकर जीनान ईशान को बताते हैं कि आज मैं तुम्हारे घर में शिफ्ट हो रहा हूँ। दूसरी तरफ हम यूचैंग को देखते हैं, जो कि हु को साथ में ले जाने के लिए रेडी था, पर हु उसका इन कपड़ों में मजाक बनाती है। यूचैंग बोलता है कि मैं अपने रियूनियन पर अपने फ्रेंड्स के साथ वैसे ही मिलना चाहता हूँ जैसा मैं हूँ, क्योंकि ये सक्सेस मेरी लाइफ की है ना कि मेरी, जिसकी बातों से हु भी इम्प्रेस हो जाती है। यूचैंग भी उसे अपने जैसे कपड़े पहनने के लिए देता है, लेकिन हु इसे पहनने से मना कर देती है, तो यूचैंग उसे 1 साल का रेंट याद दिलाता है। इसके बाद हम यूचैंग के दोस्तों को देखते हैं, जो कि काफ़ी शो ऑफ कर रहे थे। कोई अपनी कार के बारे में बता रहा था, तो कोई अपने नए घर के बारे में। ये लोग यहाँ पर यूचैंग की बातें भी शुरू कर देते हैं कि इस साल भी वो पक्का सिंगल ही रहेगा। इतने में वो वहाँ पर हु के साथ पहुँचता है और हु को सारी बातें याद दिला रहा था। अब वो उसका हाथ पकड़ के उसके साथ सीधा अंदर जाता है और सबसे इंट्रोड्यूस करवाता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है। जहाँ उनके पूछने पर हु अपने ही रेस्टोरेंट में खुद को एम्प्लॉय बता देती है, जहाँ उसके दोस्तों अपनी बड़ाई करने लग जाते हैं और यूचैंग को नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं। फिर जब सभी लोग साथ में बैठे हुए थे, इतने में उनका एक और फ्रेंड आता है, जो कि हु का एम्प्लॉय था। हु उससे अपना चेहरा छुपा लेती है, पर वो उसे पहचान लेता है और इससे पहले कि वो कुछ कह पाता, हु सारी बात संभाल लेती है। अब जब सभी लोग ड्रिंक कर रहे थे, तो यूचैंग अपनी और हु की फर्स्ट मीटिंग की छोटी कहानी बताने लग जाता है। इसी बीच ज़ांग हु के पास जाकर कहता है कि मैंने नहीं सोचा था कि हम यहाँ पर मिलेंगे। तभी उसकी वाइफ वहाँ पर आ जाती है और ज़ांग किसी और लड़की के साथ देखकर मन ही मन गुस्सा हो जाती है। वो हु के पास जाकर अपना स्टेटस दिखाने लग जाती है और कहती है कि क्यों ना मैं तुम्हें एक बैग गिफ्ट कर दूँ। जो सुनकर हु मुस्कुरा रही थी, क्योंकि उस लेडी को तो पता ही नहीं था कि वो कौन है। जब वो उसे अपने बैग गिफ्ट करने लगती है, तो ज़ांग उससे माफ़ी मांगकर उसे अपने साथ ले जाता है। इसके बाद हम जीनान और ईशान को देखते हैं, जहाँ पर घर खाली करते वक्त जीनान थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है और बताता है कि ये मेरी लाइफ का पहला घर था जो कि मैंने लिया था। तो ईशान उसे कहती है कि एक बार हम अमीर बन जाए तो हम इस घर को वापस ले लेंगे, और दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं। जीनान अब अपना सामान ईशान के घर में शिफ्ट करता है, जहाँ पर ये लोग सामान रखते रखते काफ़ी मस्ती कर रहे थे। जिसके बाद हमें यूचैंग और हु
को दिखाया जाता है जो कि उसी पार्टी से वापस आ रहे थे। हु पूछते हैं कि तुम रियलिटी के साथ क्यों नहीं जीते, भला क्यों इस तरह की सिंपल लाइफ में रहते हो। जवाब में यूचेंग बोलता है कि जो लोग रियलिटी में है वो जानते हैं कि रियलिटी कैसी है, इसलिए मैं अपनी झूठी दुनिया में ही खुश हूँ। हु बोलती है कि ठीक है, अब मैं घर जा रही हूँ, इसलिए तुम भी वापस चले जाओ। जो सुनकर यूचेंग कहते हैं कि इतनी जल्दी, मुझे तो लगा था कि अभी हमने कुछ ही कदम चले हैं। पर फिर दोनों ही अपने अपने रास्ते चले जाते हैं, पर उन्हें एक दूसरे से दूर जाकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। सीन अब यीशुआन पर आता है जो कि टीवी देख रही थी, जहाँ जीनान अपनी स्टोरी पर काम कर रहा था। इतने में यीशुआन कहते हैं कि मुझे तो नींद आ रही है, तो जीनान उसके पास आता है और कहता है कि तब तो हमें सो जाना चाहिए। वो उसके क्लोज आने लगता है तो यीशुआन को लगता है कि वो उसे किस करने वाला है, इसलिए वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। पर जीनान पूछता है कि अभी तुमने क्या खाया था, जहाँ हम देख पाते हैं कि यीशुआन तो बस ये सब कुछ इमेजिन कर रही थी, पर अब बारी थी सोने की और दोनों बेड को देख रहे थे। यीशुआन कहते हैं कि तुम सोफे पर सो जाओ और मैं बेड पर सो जाऊंगी, लेकिन जीनान उसकी बात नहीं मानता और खुद ही बेड पर सो जाता है, जो देखकर यीशुआन उस पर गुस्सा करने लगती है। पर जीनान कहता है कि क्या तुम्हें मेरे साथ सोने में डर लग रहा है। यीशुआन बोलती है कि मुझे भला किस बात का डर है, और वो उसके साथ ही बेड पर सो जाती है। लेकिन अब दोनों की हार्ट बीट काफ़ी तेज़ हो गई थी। यीशुआन जीनान से लाइट ऑफ करने के लिए कहती है, जहाँ लाइट बंद करते ही दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लग जाते हैं। जीनान अब फर्स्ट स्टेप लेते हुए आगे बढ़ते हैं और दोनों एक दूसरे को किस करते हैं, पर यीशुआन फिर जीनान को धक्का देकर नीचे गिरा देती है और उसे जाकर सोफे पर सोने के लिए कहती है। अगली सुबह जीनान यीशुआन के लिए ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करता है, पर यीशुआन जल्दी में थी, इसलिए वो हाथ में ब्रेड लेकर खाना शुरू कर देती है। जब यीशुआन जाने लगती है तो जीनान उसे जिंजर स्लाइस देता है ताकि उसे जब थकान हो तो वो उसे खा सके। फिर वो उसे बोलता है कि शायद तुम कुछ भूल रही हो और वो उसे किस कर देता है, जिस पर यीशुआन खुश होकर वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद हम आओ की कंपनी को देखते हैं, जहाँ पर यीशुआन को मीटिंग में नींद आ रही थी। वो ये बात जीनान को मैसेज करके बताती है। इतने में वो उसे प्रेजेंटेशन प्रोजेक्ट करने के लिए कहता है, जो करते हुए यीशुआन जिंजर पीस खाने लगती है। पर इतने में उसकी चार्ज भी स्क्रीन पर प्रोजेक्ट होती है, जिसे देखकर सभी लोग काफ़ी हंसने लग जाते हैं। तभी जीनान का रिप्लाई आता है कि वो ना है ही ऐसा आदमी कि उसे देखकर सभी को नींद आ जाए। वो उससे पूछता है कि आज उसने कितने स्टीम्ड बंस खाए, जो देखकर वो भी काफ़ी परेशान हो जाता है और खुद यीशुआन की जगह जीनान को रिप्लाई करता है, जिसमें वो लिखता है कि मिस्टर वो अपने काम में काफ़ी परफेक्ट है। पर जीनान कहता है कि तुम्हें क्या हुआ, क्या वो तुम पर चाकू रख के रिप्लाई तुमसे करवा रहा है। इतने में ही माओ वहाँ पर आ जाता है, जिसे देखकर जीनान लैपटॉप बंद कर देता है और उसे वापस भगा देता है। दूसरी तरफ बेचारी यीशुआन की तो शामत ही आ चुकी थी। वो उसे ताने मारते हुए कहता है कि बताओ आज मैंने कितने स्टीम्ड बंस खाए। पर यीशुआन उससे माफ़ी मांगने लग जाती है और कहती है कि मैं आगे से आपको शिकायत का एक भी मौका नहीं दूंगी और खून पसीने से काम करूंगी। तभी उसकी नाक से सच में खून आने लग जाता है। सभी लोग उसे बताते हैं कि उसकी नाक से खून बह रहा है, इसलिए यीशुआन वहाँ से भाग जाती है। सीन अब शिफ्ट होता है और हम 8080 कंपनी को देखते हैं, जहाँ पर जीनान सभी को और भी ज़्यादा सर्विस फॉर्म देता है ताकि वो कस्टमर्स के रिव्यू जानकर अपना प्लान और भी इम्प्रूव कर सके। इतने में सभी को उनकी सैलरी का मैसेज आता है, जो देखकर सभी लोग काफ़ी सरप्राइज हो जाते हैं। शू सभी को बताता है कि तुम सभी की हार्डवर्क को देखते हुए इस बार तुम्हें सैलरी बोनस के साथ मिली है, जो सुनकर सब और ज़्यादा खुश हो जाते हैं और उन सर्वे फॉर्म को फिल करवाने के लिए चले जाते हैं। फिर हम यीशुआन को देखते हैं, जिससे वो प्रोजेक्ट के बारे में पूछता है, जिसके जवाब में वो बताती है कि सीजी एडवर्टीजमेंट का एडवर्टीजमेंट प्लान आ चुका है, मगर 88EDB इसके लिए काफ़ी मेहनत कर रही है और वो एक हफ्ते में प्लान रेडी कर लेंगे। लेकिन वो उन्हें जल्दी करने के लिए कहता है और यीशुआन से बोलता है कि तुम आओगे की एम्प्लॉय हो, इसलिए तुम्हें अपनी कंपनी के बारे में पहले सोचना चाहिए, जिसकी बात यीशुआन समझ जाती है। फिर वो उसे बीन शेल मिल्क टी के लिए न्यू स्क्रिप्ट देता है, जो देखकर यीशुआन काफ़ी एक्साइटेड हो जाती है और इसके एक्टर के बारे में पूछती है, तो वो बताता है कि वो चाइना का टॉप एक्टर यून हाओ है। इसके बाद हम लीना को देखते हैं, जो कि सर्वे फॉर्म फिल करवा रही थी। फिर वो टियान के पास जाती है, जो कि अपनी गर्लफ्रेंड यूयू को मैसेज करता है कि उसके पास घर की डाउन पेमेंट के लिए पैसे सेव हो चुके हैं। पर लीना कहती है कि तुम देख लेना, उसका कोई भी मैसेज नहीं आएगा। पर तभी उसे यूयू का मैसेज आता है कि वो कल शंघाई आ रही है, जो पढ़कर टियान काफ़ी खुश हो जाता है और प्लान बनाने लगता है कि कल मैं उसे किस रेस्टोरेंट में लेकर जाऊंगा। पर लीना वहाँ से गुस्से में चली जाती है, क्योंकि शायद वो टियान को पसंद करने लगी थी। सीन अब आओ की कंपनी में शिफ्ट होता है, जहाँ पर यीशुआन लेट नाइट तक अकेले काम कर रही थी, पर उसके अलावा वहाँ पर कोई और भी था जो कि उसे देख रहा था। वो आदमी सीधा यीशुआन पर हमला कर देता है, जिससे घबराकर वो जोर से चिल्लाती है और शोर सुनकर गार्ड भी वहाँ पर भागा भागा आता है। वो उससे पूछता है कि क्या हुआ, तो यीशुआन कहती है कि मैं काफ़ी थक गई हूँ, इसीलिए एक्टिव होने के लिए मैं ज़ोर से चिल्लाए। तो गार्ड उसे आइंदा ऐसी हरकत करने से मना करता है और वहाँ से चला जाता है। जहाँ उसके जाते ही टेबल के नीचे से जीनान बाहर आता है, क्योंकि उससे मिलने के लिए वही वहाँ पर आया हुआ था। वो अपनी सीट पर बैठकर अपने टाइम को याद करने लगता है, जिसे ऐसे देखकर यीशुआन पूछती है कि क्या तुम्हें काम छोड़ने का पछतावा हो रहा है। तो वो कहता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। यीशुआन उसे बोलती है कि पार्टी ए होना सच में बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो जीनान उसे चिढ़ाते हुए कहता है कि मैं तो पार्टी बी बनकर काफ़ी खुश हूँ।
अगले दिन यीशुआन वू को अपना काम खत्म करके देती है और पूछती है कि मेरा अगला काम क्या है। तो वो कहता है कि सारा काम डन है, इसलिए तुम आज की छुट्टी ले सकती हो। जो सुनकर वो काफ़ी खुश होकर वहाँ से भागती हुई निकल जाती है। फिर हम जीनान को देखते हैं जो कि कुछ सिंगर्स के साइड में अपने सर्वे फॉर्म्स लेकर बैठ जाता है। अब जीनान इतना हैंडसम था, इसलिए उन सिंगर्स की सारी ऑडियंस जीनान की तरफ ही आ जाती है। पर इस चीज़ से वो सिंगर बिल्कुल भी खुश नहीं थे, इसलिए वो जीनान के पास जाकर उसे भगाने लग जाते हैं। पर जीनान यहाँ पर अपनी मार्शल आर्ट स्किल्स दिखाने लग जाता है और बोलता है कि मैं पुलिस बुला लूंगा, पर वो लड़के फिर भी नहीं मानते। इतने में यीशुआन वहाँ पर भागकर उनके बीच में खड़ी हो जाती है और बोलती है कि तुम तीनों मिलकर एक अकेले लड़के को दिन दहाड़े बड़ा कैसे धमका सकते हो, अगर दम है तो मेरा सामना करो। अब वो लड़के जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो यीशुआन जीनान के पीछे छुप जाती है। इतने में ही भीड़ में से एक लड़की उसे पहचान जाती है कि ये दोनों तो वही वायरल कपल है। जो सुनते ही सारी भीड़ उन लोगों को घेर लेती है और उन सिंगर्स को लगता है कि ये दोनों ने सेलिब्रिटी हैं, इसलिए वो अपना बैंड बाजा लेकर वहाँ से भाग जाते हैं। अब यीशुआन भी कहाँ पीछे रहने वाली थी, वो सर्वे फॉर्म लाती है और सबसे कहती है कि जो भी ये फॉर्म फिल करेगा जीनान उसे मेरी तरह पीठ पर उठाएगा। ये सुनकर सारी लड़कियां पागल हो जाती है और जीनान की पीठ पर एक एक करके चढ़ने लगती है, जिससे तो बेचारे जीनान की बैंड ही बच जाती है। फिर हम इन दोनों को एक रेस्टोरेंट में साथ में देखते हैं, जहाँ यीशुआन कहती है कि आज तो मेरी वजह से काफ़ी फॉर्म्स फिल हो गए होंगे ना। तो जीनान उसे थैंक्स कहता है। यीशुआन अब उसे 100 साल में होने वाले मीटियोर शावर के बारे में बताती है और कहती है कि आज काम जल्दी खत्म करके हम इसे देखेंगे। इतने में उसे वो का कॉल आता है जो पूछता है कि 88 ईडी का प्लान कब तक आएगा। तो यीशुआन जीनान से पूछती है, तो जीनान उसे कल तक का टाइम मांगता है, पर यीशुआन वो से बोलती है कि वो आज शाम तक उसे दे देंगे। जो सुनकर जीनान शॉक हो जाता है और पूछता है कि ये तुमने क्या कर दिया। यीशुआन बोलती है कि जितना जल्दी तुम काम खत्म करोगे उतना ही जल्दी हम मीटियोर शावर देखने के लिए जा पाएंगे। अगले सीन में हम जीनान को कंपनी में देखते हैं, जहाँ पर उसने सभी लोगों को काम पर लगा दिया था ताकि वो 5 बजे से पहले अपना काम खत्म कर सके। दूसरी तरफ यीशुआन जीनान को मैसेज करके प्लान सेंड करने के लिए कहती है क्योंकि टाइम पूरा हो चुका था। इतने में ही वो वहाँ पर आकर यीशुआन से प्लान डिटेल्स मांगता है। तो यीशुआन अपनी पेन ड्राइव छुपा लेती है और उसे ढूंढने की एक्टिंग करने लग जाती है, पर वो उसे अपनी पेन ड्राइव देकर प्लान कॉपी करने के लिए कहता है। यीशुआन बहाना करने लग जाती है कि अरे मेरे कंप्यूटर में ना वायरस है और अगर मैं आप ये पेन ड्राइव यूज़ करूँगी तो उसमें भी वायरस आ जाएगा। इसलिए यीशुआन वहाँ से किसी और की पेन ड्राइव लेने के लिए चली जाती है ताकि इसी बहाने उन्हें थोड़ा सा और टाइम मिल सके। वो जीनन को कॉल करती है जो बताता है कि फाइल्स अपलोड हो रही है। सीन अब 88 ईडी कंपनी में आता है जो कि टेंशन में रिजल्ट का वेट कर रहे थे कि ये प्रोजेक्ट किससे मिलेगा। इतने में जीनन को मैसेज आता है जो बताता है कि ये प्लान उन लोगों को मिल चुका है। जो सुनकर सभी लोग काफ़ी खुश हो जाते हैं। फिर सभी लोग इसका क्रेडिट यीशुआन और जीनान को देते हैं। लीना अब इन सभी लोगों को साथ में बाहर सेलिब्रेट करने के लिए कहती है, पर शू कहता है कि आज नहीं, क्योंकि आज मीटियोर शावर है, इसलिए हम कभी और सेलिब्रेट करेंगे। फिर सभी लोग अपनी अपनी डेट के साथ मीटियोर शावर एंजॉय करने के लिए जाने लगते हैं, पर लीना उदास थी क्योंकि उसका कोई भी डेट नहीं था। फिर हम यूचेंग को देखते हैं जो कि हु का वेट कर रहा था। इतने में हु वहाँ पर आ जाती है जिसे वो अपने साथ चलने के लिए कहता है, पर उसे लगता है कि वो इस बार भी उसे किसी और से मिलवाने के लिए लेकर जा रहा है, इसलिए वो मना कर देती है। यूचेंग वादा करता है कि इस बार ऐसा कुछ भी नहीं होगा और उसे अपने साथ ले जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि वो उसे अपने साथ कैंपिंग के लिए लाया था और दोनों साथ मिलकर कैंपिंग के लिए सारी अरेंजमेंट करना शुरू कर देते हैं, जिस दौरान वो दोनों काफ़ी इंजॉय कर रहे थे। दोनों यहाँ पर सनसेट में एक साथ फोटोज़ भी लेते हैं और रात में बारबेक्यू करते हैं, पर यूचेंग ठीक से बारबेक्यू नहीं कर पाता, तो हु उसे देखकर हंसने लग जाती है, जिस पर यूचेंग उसे ये कहकर भेज देता है कि तुम मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रही हो, इसलिए तुम टेंट में जाओ। जहाँ उसके अंदर जाते ही वो पहले से लाया हुआ बारबेक्यू निकाल कर उसे गर्म करने लगता है। सब कुछ रेडी होने के बाद वो हु को खिलाने के लिए जाता है, जहाँ वो देखता है कि उसने अपने बाल टेबल फैन के अंदर फंसा लिए हैं। ये देखकर वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाता है। फिर वो उसकी मदद करता है उसके बाल निकलवाने में, पर इसी बीच वो इतना क्लोज आ जाता है कि हु उसे ही देखती रह जाती है और थोड़ी कोशिश करने के बाद यूचेंग उसके बाल निकाल देता है। सीन अब शिफ्ट होता है और हम लीना को देखते हैं जो कि अपना काम खत्म करके वापस जा रही थी, लेकिन इतने में टियान आ जाता है, जिसे लीना पूछती है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड वापस नहीं आई। तभी हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर टियान एक बुके लेकर यूयू का इंतज़ार कर रहा था, पर उसका मैसेज आता है जिसमें उसने लिखा हुआ था कि मैं शंघाई नहीं आ रही हूँ, और मैंने इतने टाइम तक रिप्लाई ना कर पाने पर मुझे लगा कि तुम समझ चुके होंगे कि मैंने तुमसे ब्रेकअप कर लिया है। जिस मैसेज को पढ़कर टियान उसे काफ़ी कॉल करता है, लेकिन यूयू उसका कॉल नहीं उठाती, पर जब वो उसे मैसेज करता है तो वो समझ जाता है कि उसने उसे ब्लॉक कर दिया है, जो सब देखकर वो काफ़ी दुखी होकर रोने लग जाता है। प्रेजेंट में लीना उससे पूछती है कि अब तुम क्या करोगे, तो टियान बोलता है कि मैं होटल में खाना खाने के लिए जा रहा हूँ क्योंकि सब कुछ बुक्ड है और अमाउंट नॉन रिफंडेबल है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइस, ये थी आज की वीडियो एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।